नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशील विष्णु फिर एक बार आपके साथ आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक लेकर आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक। अपना आधुनिक भारत पढ़ रहे थे दोस्तों। आधुनिक भारत में जो टॉपिक चले थे वो राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन अपन दो चरण पढ़ चुके। अपन पहला चरण था उदारवादी या नरम दल 1885 से 1905, जबकि 1905 से 1919 तक दूसरा जो चरण था उग्रवादी दल या उसको कहेंगे गरम दल। ये दो दल अपन पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक तीसरा जो इसका पार्ट है गांधी युग। गांधी युग चलता है दोस्तों 1919 से लेकर 1947 तक। उस गांधी युग के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है गांधी युग, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में अहिंसा के सबसे बड़े जो समर्थक थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन कौन से आंदोलन चलाए और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, क्या परिणाम रहे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहले है दोस्तों महात्मा गांधी के जीवनी पढ़ना, महात्मा गांधी के बारे में जानना। कौन थे महात्मा गांधी, कहां पर रह गए, क्या क्या इनका महत्वपूर्ण काम था। तो आज अपन दोस्तों अध्ययन रहेगा, अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपन करेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जो समय है दोस्तों 1869 से 1948, 1869 से 1948। अपन ये राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। पूछ रहे दोस्तों महात्मा गांधी जो अपन पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म। तो दोस्तों जन्म होता है, आपको बताओ, गांधी जयंती अपन पढ़ते हैं 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। पूछ रहे कि जन्म हुआ कहां पर, तो दोस्तों जगह थी पोरबंदर। और पोरबंदर वर्तमान में कहां पर है, गुजरात। तो गांधी जी का जो जन्म होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। पूछ रहे कि गांधी जी के पिता का नाम, तो दोस्तों गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। जबकि पूछ ले किसके कोख से इनका जन्म हुआ, माता, तो माता का नाम था दोस्तों पुतली बाई। माता का नाम क्या है, पुतली बाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, जबकि माता का नाम है पुतली बाई। पूछ ले पत्नी, तो पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम पूछ ले कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के दोस्तों पुत्र थे 4। पूछ लेगा महात्मा गांधी के पुत्रों का नाम हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल, ये थे गांधी जी के दोस्तों 4 पुत्र। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन जाएगा। पूछ ले गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र। तो दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज। पूछ ले गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है, तो गांधी जी ने 5वें पुत्र के नाम से संबोधित किया था जमनालाल बजाज को। लेकिन पूछ ले गांधी जी का शिष्य, तो दोस्तों गांधी जी का जो शिष्य था उसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय स्वतंत्रता के समय उसके बाद में जो पहला जो जयपुर का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी के शिष्य का नाम पूछ ले तो पट्टाभी सीतारामैया। पूछ ले कि गांधी जी का निजी सचिव, जो हर समय गांधी जी के साथ में रहता था, थैला लेकर घूमता था गांधी जी का, तो निजी सचिव का नाम था दोस्तों महादेव देसाई। गांधी जी के पूछ ले निजी सचिव, तो निजी सचिव का नाम है दोस्तों महादेव देसाई। पूछ ले गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी पूछ ले राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पूछ ले पुतली बाई, पत्नी पूछ ले कस्तूरबा गांधी। पुत्र थे 4, हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। 5वां पुत्र कहा जाता जमनालाल बजाज। शिष्य का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। निजी सचिव था महादेव देसाई, जबकि राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो हो गया दोस्तों गांधी जी के प्रारंभिक तथ्य। उसके बाद में पूछ रहे दोस्तों गांधी जी की उपाधियां।
गांधी जी की उपाधियां, गांधी जी की उपाधियां। उपाधियों के बारे में याद रखना दोस्तों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन एक उपाधि पढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा। पूछ ले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो महात्मा की उपाधि देने वाले थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। पूछ ले महात्मा उपाधि देने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। एक उपाधि अपन पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। पूछ ले केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों अंग्रेजों ने। गांधी जी को पूछ ले केसर ए हिंद की उपाधि देने वाले कौन? अंग्रेज। एक उपाधि थी दोस्तों भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। जब गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए वो कहा जाता है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। एक दोस्तों मलंग बाबा, मलंग बाबा। पूछ लेंगे मलंग बाबा भी किसकी उपाधि है? महात्मा गांधी। और गांधी जी को बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो गांधी जी की महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस, केसर ए हिंद कहने वाले कौन? अंग्रेज। और भर्ती कराने वाला सार्जेंट मलंग बाबा और बापू। पूछ रहे गांधी जी के 2 युद्ध पदक, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। गांधी जी को 2 युद्ध पदक भी प्राप्त थे। युद्ध पदक कौन कौन से थे दोस्तों? तो देखो, एक का नाम था लोअर बोअर युद्ध पदक, लोअर बोअर युद्ध पदक। जबकि एक गांधी जी को उपाधि जो पदक प्राप्त हुआ था जुल्लू बोअर युद्ध पदक। तो उपाधि के साथ में 2 पदक भी प्राप्त थे। ये था गांधी जी के प्रमुख तथ्य। वापस एक बार देख लेते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा। 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। शिष्य है पटाभी सीताराम। निजी सचिव महादेव देसाई। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। उपाधियां महात्मा की उपाधि देने वाला रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस, केसर ए हिंद देने वाला अंग्रेज, भर्ती कराने वाला सार्जेंट मलंग बाबा और बापू। जबकि युद्ध पदक थे 2, लोअर बोअर युद्ध पदक और एक था जुल्लू बोअर युद्ध पदक। तो ये थे दोस्तों गांधी जी के बारे में प्रारंभिक तथ्य। पूछ ले जो अपन पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी की पूछ ले आत्मकथा। तो गांधी जी की जो आत्मकथा थी दोस्तों वो थी सत्य के साथ मेरे परियोग, सत्य के साथ मेरे परियोग। पूछ ले गांधी जी की आत्मकथा। तो दोस्तों गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसका नाम था सत्य के साथ मेरे परियोग, माई एक्सपीरियंस विद माई ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे परियोग। ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि प्रमुख पुस्तक। तो गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तक थी वो थे हिंद स्वराज, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जबकि प्रमुख पुस्तक है तो प्रमुख पुस्तक के बारे में पूछ ले दोस्तों, तो प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज। इसी तरीके से पूछ ले समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र याद रखना दोस्तों गुजराती भाषा में था नवजीवन। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, वो था यंग इंडिया। एक समाचार पत्र का नाम था हरिजन, जबकि एक समाचार पत्र का नाम था दोस्तों हरिजन सेवक। तो गांधी जी के पूछ ले समाचार पत्र, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हरिजन सेवक। पूछ ले प्रमुख नारा, गांधी जी का प्रमुख नारा। तो गांधी जी ने जो प्रमुख नारा दिया था दोस्तों करो या मरो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो उस समय इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो। तो गांधी जी के ये तो प्रारंभिक जीवन था। कुछ एक समय पश्चात एक मुकदमा लड़ने तो ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो पूछ ले गांधी जी का भारत से प्रवास, गांधी जी का भारत से प्रवास। तो गांधी जी भारत से उस समय एक मुकदमा लड़ने हेतु चले जाते हैं दक्षिण
अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जब जाते हैं गांधी जी ने वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो भी दोस्तों कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या घटनाएं घटित हुई? तो दोस्तों यहां पर याद रखना, आपको पूछ ले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था, उसका नाम था टोलस्टॉय। पूछ रहे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आश्रम कौन सा था? टोलस्टॉय। यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। पूछ रहे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का समाचार पत्र, तो गांधी जी का जो समाचार पत्र था दोस्तों उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। समाचार पत्र का नाम पूछ ले, इंडियन ओपिनियन। पूछ ले किस भाषा में है ये? तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर एक घटना और भी घटित होती है, जब गांधी जी ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सफर के समय क्या रंग भेद की नीति के कारण गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ ले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारने वाला रेलवे स्टेशन, तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रेन से नीचे उतारा था दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन है पीटर मैरिट्सबर्ग। उस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को रंग भेद की नीति के कारण ट्रेन से नीचे उतार दिया था। तो ये तो था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। पूछ ले गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन। तो दोस्तों गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। इसी दिन आपको दोस्तों पता है एक दिवस मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। पूछ रहे हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915। तो अब ने यह अध्ययन किया है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक पूछ ले हिंद स्वराज, समाचार पत्र 4 याद में, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हरिजन सेवक, प्रमुख नारा करो या मरो। उसके बाद गांधी जी का प्रवास जाता दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के आश्रम का नाम टोलस्टॉय, जो कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन। पूछ ले किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। ट्रेन से नीचे उतारने वाला रेलवे स्टेशन पूछ रहे पीटर मैरिट्सबर्ग। जबकि भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915। इस दिन एक दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये अपन ने अध्ययन किया है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम अपन ने पढ़ा है टोलस्टॉय, उसी तरीके से पूछ ले कि भारत में गांधी जी के कौन कौन से आश्रम थे। तो याद रखना दोस्तों, भारत में गांधी जी के आश्रम, तो यहां पर 2 आश्रम पढ़ेंगे अपन। एक अपन पढ़ते हैं दोस्तों साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम पूछ ले दोस्तों कहां है? तो साबरमती आश्रम है दोस्तों गुजरात। जबकि दूसरा एक आश्रम था, उस आश्रम का नाम था वर्धा आश्रम। और वर्धा आश्रम आपको पता ही है दोस्तों कहां है? महाराष्ट्र में। गांधी जी के भारत में साबरमती आश्रम और वर्धा आश्रम महाराष्ट्र। पूछ ले दोस्तों गांधी जी की मृत्यु, तो गांधी जी की मृत्यु नहीं होकर गांधी जी की हुई थी हत्या दोस्तों। गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 को हत्या करने वाला कौन? तो हत्या करने वाला था दोस्तों नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में क्या है, गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी नाथूराम गोडसे। ही थी दोस्तों गांधी जी का व्यक्तिगत जीवन। एक दोस्तों याद वो रखना, क्या गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे? तो बिल्कुल दोस्तों गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो 1924 के बेलगांव है वर्तमान में कर्नाटक। बेलगांव कहां है दोस्तों? कर्नाटक। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे महात्मा गांधी।
तो ये था दोस्तों गांधी युग। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, तो अपन गांधी जी के सत्याग्रह पढ़ेंगे। सत्याग्रह के बाद में गांधी जी के समय कौन कौन सा आंदोलन चले थे, या गांधी जी ने किन किन आंदोलनों का नेतृत्व किया था, उन आंदोलनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये था दोस्तों महात्मा गांधी का व्यक्तिगत जीवन। इसी तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें इसको, ताकि घर बैठे विद्यार्थियों को भी अच्छी से लाभ मिल सके। और आपका और कोई प्रश्न हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, अपन उसका सोल्यूशन भी करेंगे। धन्यवाद।